बोलने की। कहना है तुम होते ऐसे? बेटा अगर मैं जवान होता ना तो तुझे यही गाड़ देता जमीन में। मैं कब कह रहा था कि मेरी गाड़ में हो कहता? झूठ मत बोल बड्डे, मैंने साफ साफ सुना है। क्या कहा है तूने मेरे से? अब मत करिए ऐसी मेरे से नाप सना बातें। कहाँ चल रहा है यहाँ भैया? और कालिया तू यहाँ पे? यार मादर चौथ ने तो पहचान लिया मैं। कालिया? समझ गया, अब समझ गया मैं क्या गड़बड़ चल रही है इधर। तो इसलिए तू बंदूक का बटन हम पे दबा रहा था ताकि तू जीत जाए। अपनी वोट बनाना चाहता था इस लाइन में लगकर। यहाँ पर वेशभूषा बदलकर हम भोली भाली जनता को भटका रहा था तू। अरे तेरी हिम्मत कैसे हो रही है ऐसा करने की? अरे गांव वाले क्या तूने लल्लू पंजू समझ रखे हैं जो तेरे यूं ही बहकाने में आ जाते हम? अरे ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसको वोट डालेंगे किसको वोट नहीं डालेंगे। और तू हमसे जबरदस्ती कर रहा था बंदूक का बटन दबाओ, बंदूक का बटन दबावे। और काय को दबावे हम बंदूक का बटन? भजी बेटे ये हमको यहाँ पर बहला फुसला रहा था, हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डलवाना चाहता था ये, ताकि ये गांव का सरपंच बन जाए। भजी बेटे ये बात तो हमने सहन कर ली कि ये हमसे जबरदस्ती बंदूक पे वोट डलवा रहा था, पर ये बात हमको बिल्कुल भी सहन नहीं हुई जो ये तेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, तुझको गाली दे रहा था। इस चोर की इतनी हिम्मत जो हमारे होने वाले सरपंच को गाली दे और उसकी बेइज्जती करे। चाचा या माधर चोद ने मुझको गाली दी है, मेरी बुराई करी है यहाँ पे। अरे भज्जी बेटा बुराई मैं तो अपने मुंह से भी नहीं बोल सकता, ये तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा था। ए बड्डे ज्यादा बकवास ना करो तू मेरे बारे में। अब मैंने कहाँ बुराई करी है और गाली कब दी मैंने आपको? मैं बस तोते अपनी वोट के बारे में तो बात कर रहा हूँ। मैंने तो बस इतना ही तो बोला है कि बंदूक का बटन दबा दी हो, इतना बोला था ने। अरे तूने तो भज्जी के बारे में ये भी कहा था कि भज्जी हुस है, भज्जी अनपढ़ है और भज्जी मादर चोद है। भज्जी जैसे लड़के को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है, ऐसा नहीं कहा था तूने? बुड्ढे ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला तू। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जैसे तू कह रहा है। अरे तूने तो ऐसा नहीं कहा था, अभी एक दो दिन में दुग्गी से निकला है तो ये क्या सरपंच लड़ेगा? ये भज्जी से बढ़िया कालिया का वोट तो कालिया ने पूरा देश घुमा है और भज्जी ने तो अपना गांव भी ढंग से नहीं देखा। उस जैसे गांव को गांव का सरपंच बनाना महाबेवकूफी है। बस चाचा मैं एक शब्द नहीं सुन सकता अपने बारे में। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कालिया मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करेगा। क्या बोल रहा था? माधर चोद भज्जी आजकल का बालक है, भज्जी आजकल ही दुग्गी में से निकला है। बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं तुम दोनों की बकवास, अब चुपचाप निकल जाओ ऐसे। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ना है। यू मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल कर तुम कह रहे हो लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ना है। यू गाड़ू चोर भज्जी के बारे में अनाप शनाप बोलेगा और भज्जी आगे बातों में सुनता रहेगा। अरे भज्जी ने कभी दबना नहीं सीखा है। भज्जी हर किसी इंसान का हिसाब हाथ के हाथ करता है। अब ये कालिया मेरे हाथ में तो छिते हो। या दुनिया में वैसा कोई माई को लाल पैदा न हुआ जो ये बचा सके। पुलिस वाले के सामने धमकी? मेरी कोई इज्जत नहीं समझ रहा है तू? लगता है तेरे को जेल की हवा खाने का ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है। अगर तूने मेरे सामने खड़े होकर ज्यादा बकचोदी करी ना तो जेल में डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। कहीं इकट्ठा सरपंच बन जाए तू। अरे उसने जोश जोश में बोल दिया होगा तेरे बारे में अनाप शनाप, तो अब तो इसको मारेगा। रात गई बात गई के भज्जी साथ के साथ हिसाब करता है। अभी करवा दूंगा तेरे पे साथ के साथ हिसाब। गलती तो बोल दिया होगा यानी जो कुछ तोते बोलो है अब ना बोलेगा, अब माफ कर दे तू तो खाम खा आग मुँह यहाँ पे खड़े है। बनना तो इकट्ठा सरपंच है काम का। एक बात बता दो पुलिस इंस्पेक्टर, इन चाचा जी ने मुझे साफ साफ बता रहे यानी मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोलो है तो मैं या की बात में सुनता रहूं, कुछ ना कहूं आते। तुमने कहा मुझे गुंगल अंडे समझ रखो क्या? कोई भी आवे और मुझे गाड़ी देके चलो जाओ और मैं बाकी बातों में सुनता रहूं और कुछ ना कहूं। अरे पुलिस इंस्पेक्टर भज्जी ने दबना नहीं सीखा है और इसलिए गाँव वाले आज मेरे को वोट देना चाहते हैं, मुझे गाँव का सरपंच बनाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि भज्जी कभी किसी के सामने नहीं झुका। और तुम कह रहे मैं कुछ ना कहूं आते। अरे लिकर गई होगी आके मोहते गुस्सा में कोई बात, पर तू दिल पे काहे को ले रहा बात है? छोड़ जो है नो है वो। अब एक बात बोलूं मैं? हाँ बोल। मेरा मन मोते यूं कहना चाह रहा है कि तुम बिल्कुल गाड़ू हो और शकल तो तुम लोग मीठे से भी लग रही हो और तुम्हारी चाल देख कर तुमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई एलियन मेरे सामने खड़ा हो। तुम बिल्कुल मादर चोद से काहे को लग रही हो ना? बस लड़के तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे को गाली देगा और वो भी मेरे मुंह पर। अब पता चलेगा तेरे को पुलिस वाले से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब बनाऊंगा तेरे को मैं इकट्ठा सरपंच। चल लग गई बुरी। मैंने एक दो शब्द तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे का बोल दिए तो आग बबूला है एक देर में। और ये कालिया ने मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला तो मैं माफ कर दूं जाऊं। अब तुम भी माफ कर दो बाबू। काहे को छोटी मोटी बात अपने दिल पे ले रही हो तुम? अब काहे को बुरी लग रही है तुमको? या कालिया की बात तो बुरी ना लगी तुमको जब मेरे बारे में ये उल्टा सीधा बोल रहा? यही रुक तू, अभी आता हूँ मैं। वो भज्जी मैंने सच में कुछ रह गई तेरे बारे में यार। वो बात तो सही है जो मैं इनसे यूं कह रहा हूँ कि बंदूक का बटन दबाएंगे, पर तेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला मैंने। तो लग रहा मैंने ऐसा कहा होगा तो